नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूं, कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बनने की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी यहां पर दिखाई देती रहेगी। तो यहां पर इस समय की जो प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर है, ये यहां पर देख सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, चाहे कश्मीर का इलाका हो, गिलगित-बल्टिस्तान का इलाका हो, लद्दाख के साथ साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी वाले क्षेत्रों के साथ साथ उत्तराखंड के उत्तरी वाले क्षेत्रों पर इस समय देखिए बादलों का फॉर्मेशन बना हुआ है। और जिन बादलों की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। और कई इलाकों पर कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो टूरिज्म है काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। और इसी के साथ साथ काफी भयानक यहाँ पर जो स्नोफॉल एक्टिविटी है, ये यहाँ पर दिखाई देती रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर बना हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी क्षेत्रों पर जो सर्दी का सिलसिला है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कोहरा वाली स्थिति है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर पिछले कई दिनों से बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले 36 घंटे यानी अगले 24 घंटे के बाद से जो स्थिति है सर्दी की, ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर और ज्यादा बढ़ने वाली है। और राजस्थान के इलाकों पर जो ब्राइट सनशाइन एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा अगले 36 घंटे के दौरान से। इन सभी क्षेत्रों पर जो सर्दी की एक्टिविटी एक बार बढ़ने वाली है, यानी एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर यहाँ पर जो सर्दीली हवाओं का असर है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी की एक्टिविटी हो रही है, जो बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर बंद होने वाली, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ने वाले हैं। और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, वैसे ही हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और हवाएं कहीं ना कहीं तापमान को काफी ज्यादा गिराने वाली। लेकिन किस तरीके से गिराएंगी, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी आने वाले समय में बढ़नी है, किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर एक्टिविटी बढ़ने वाला है, किस तरीके से देश के कई राज्यों पर बारिश की भी एक्टिविटी देखी जाएगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों, अगर आज की हम बात करें, आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ जो उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए आज हवाओं में कहीं ना कहीं थोड़ी यहाँ पर जो परिवर्तन दिखाई दे रही, जिसके वजह से आज कहीं ना कहीं थोड़ी राहत गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जरूर है सर्दी से। लेकिन ये राहत एक लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ने वाला। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, वैसे ही गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर स्ट्रॉन्ग विंड पहाड़ी राज्यों से एक सीरीज में चलेंगी और कहीं ना कहीं ये सर्दीली हवाएं डायरेक्टली यहाँ पर इंपैक्ट करेंगी और एक बड़े क्षेत्रों पर तापमान को गिराएंगे। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के इलाकों पर आज से कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉर्दली हवाओं का जो यहाँ पर बेंडिंग है, ये यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के इलाकों पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर वेस्टर्नली हवाएं और नॉर्दली हवाओं का किस तरीके से डायरेक्टली यहाँ पर इंपैक्ट, और ये कई इलाकों पर इंपैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों पर जो सर्दी की एक्टिविटी है, ये एक बार फिर से अगले 24 से 36 घंटे के दौरान से बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी है
और यहाँ से आने वाली हवाएं यहाँ पर निश्चित तौर पर तापमान को गिराएंगे। और दूसरी तरफ अगर गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की बात करें, ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत के भी ज्यादातर इलाके यहाँ पर इन हवाओं से यहाँ पर प्रभावित होंगे। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के भी ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन 7 तारीख की बात करें, 7 तारीख को देखिए किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ते ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के इलाकों पर किस तरीके से हवाओं का यहाँ पर डिपार्चरली असर है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग असर यहाँ पर कह सकते हैं। और ये हवाएं निश्चित तौर पर काफी ज्यादा इंडिकेट कर रही हैं कि जो तापमान है ये बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेंगे। और बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी के साथ साथ पूरा ये जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, यहाँ पर कह सकते हैं चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका, इन सभी क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित होंगे इस भीषण सर्दी से। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्य को भी प्रभावित करेगा। 8 तारीख की स्थिति देखिए, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय और नागालैंड के इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके यहाँ पर बर्फबारी के चपेट में भी आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर जो सर्दी का सिलसिला है, यानी सर्दी का जो सितम है, ज्यादातर इलाकों पर देखा जाएगा। कई इलाकों पर शीतलहर वाली एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सर्दी का काफी खतरनाक डिपार्चर रहेगा, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर रहेगा। दक्षिण भारत पर हालांकि बारिश की एक्टिविटी भी कमजोर रहेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर कोई खास एक्टिविटी नहीं रहेगी। लेकिन 9 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए, 9 तारीख आते आते दक्षिण भारत से किस तरीके से हवाएं एक बार फिर से फिलअप यहाँ पर हो रही, किस तरीके से हवाएं अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से धीरे धीरे यहाँ पर रूट को एक क्रिएट कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम हमारे दर्शक लगातार कमेंट भी करते हैं, हमारे तमाम दर्शक चाहे राजस्थान से हो या फिर मध्य प्रदेश से हो, यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारे इलाकों पर कब बारिश होगी। तो यहाँ पर देखिए 9 तारीख की स्थिति है। 9 तारीख को दक्षिण भारत के इलाकों से यहाँ पर हवाओं का एक जो रूट है कह सकते हैं क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी वाले पार्ट पर काफी ज्यादा सक्रियता यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जितने हमारे तमाम दर्शक जो कमेंट करते हैं उन सबको बता दें किस तरीके से स्थिति यहाँ पर बढ़ने वाली है। यहाँ पर अगर 10 तारीख की बात करें, 10 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूँ, दक्षिण भारत से एक यहाँ पर रूट यानी हवाओं का एक यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर कह सकते हैं एक रूट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिसका यहाँ पर लगातार जानकारी हम आप सभी को कई दिनों से दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत से हवाओं का फ्लो राजस्थान तक पहुंच, और राजस्थान पर पहुंचते ही एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन वेस्ट राजस्थान के ऊपर, और राजस्थान के जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको बता दें एक सर्कुलेशन वेस्ट राजस्थान के ऊपर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके क्रिएशन के साथ साथ यहाँ पर नमी वाली हवाओं का जो यहाँ पर राउंडिंग है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा राउंडिंग शेप में यहाँ पर जो हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन होगा। और इसी के साथ साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल यहाँ पर क्रिएट होंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा हेल स्टॉर्म एक्टिविटी यानी यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ यहाँ पर जो है ओलावृष्टि की एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। यानी इस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनेगी। और 11 तारीख आते आते उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका यहाँ पर बारिश से प्रभावित होगा। ज्यादातर इलाका चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले क्षेत्र के इलाके, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी वाले क्षेत्र के इलाके, साथ साथ राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के इलाकों पर यहाँ जो एक्टिविटी है ये बारिश की देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर ओलावृष्टि की एक्टिविटी देखी जाएगी, पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। और ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ थोड़ा मजबूत, काफी ज्यादा सक्रिय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर जो दक्षिणी और पश्चिमी जो राजस्थान का इलाका यहाँ पर थोड़ा कम प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भी एक दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े होते हैं जो लगातार कमेंट भी करते हैं कि हमारे इलाकों पर कब बारिश होगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सक्रियता पश्चिमी और दक्षिणी जो राजस्थान का इलाका है यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन
12 तारीख की बात करें, 12 तारीख आते आते उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखिए बारिश और ओलावृष्टि की एक्टिविटी किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ नेपाल की बात करें, नेपाल के भी दर्शक हमारे यहाँ पर जुड़े होते हैं, उनको भी बता दें कि नेपाल के भी इलाकों पर देखिए किस तरीके से बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ यहाँ पर जो हवाओं का कहीं ना कहीं फ्लो, हवाओं का जो पोटेंशियल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आएगा, कहीं ना कहीं उन सभी की वजह से उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र के साथ साथ नेपाल के ज्यादातर इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, दक्षिणी पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी का इलाका है, यहाँ पर एक वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं 13 तारीख आते आते एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यानी एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर भारत की स्थिति की अगर बात करें, उत्तर भारत में देखिए बारिश की एक्टिविटी के बाद से फिर से यहाँ पर उत्तरी हवाओं का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी फिर से सर्दीली हवाओं का यहाँ पर काफी ज्यादा असर बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर काफी ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मॉइस्चर का क्रिएशन होना कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्टली बताता है कि कोहरा वाली स्थिति काफी इंटेंस होगी, यानी कोहरा की भी स्थिति काफी जोरदार तरीके से रहेगा। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत में देखिए किस तरीके से ये हवाएं काफी ज्यादा नॉर्दर्ली और काफी ज्यादा वेस्टर्ली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये हवाएं निश्चित तौर पर काफी इंटेंस सर्दी को इंडिकेट कर रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत पर एक नया खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी श्रीलंका के तटों पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं मूव कर तमिलनाडु के आसपास यहाँ पर पहुंच सकता है। लेकिन इसकी तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे, तमाम इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। अगर जरूरत पड़ता है, काफी ज्यादा इंटेंस यहाँ पर वेदर सिस्टम होता है, तो यहाँ पर मॉर्निंग वाली वीडियो भी आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, यानी दूसरे मॉडल के जरिए यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को समझेंगे कि किस तरीके से ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ तमाम जानकारी हम आप सभी को यहाँ पर देते रहेंगे, तमाम सटीक जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक जानकारी यहाँ पर पहुंच पाए और काफी पहले से ही पहुंच पाए, ताकि यहाँ पर लोग पहले से ही सचेत हो पाए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।